आप चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वो लड़की जब बाहर निकली तो उसकी हालत देख बहुत शर्मिंदा हुई थी। आसपास लोग बहुत कुछ उसे सुना रहे थे, कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ये लड़की मर चुकी है। मगर वो उसके पास आई और नंबर्स चेक की जिस पर वो कुछ समझ थी। इसकी पिल्स चल रही हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करें इन्हें गाड़ी में डालने में। मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो कुछ रहमदिल लोगों ने इस लड़की की बात सुनकर ज़ेबी को उसकी कार में डाला जिस पर वो पुरसुकून सी सांस लेती कार स्टार्ट कर चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे, प्लीज़ बार बचा लें। सच में अब कार नहीं ड्राइव करूँगी, हमेशा ड्राइवर के साथ ही आऊँगी प्लीज़। वो मुसलसल दुआएं कर रही थी, उसे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंची और ज़ेबी को इमरजेंसी में ले जाया गया। ओह शुक्र, हमजा तुम यहाँ हो, प्लीज़ इस लड़की को बचा लो। मुझे डर लग रहा है, मैं तो अपनी बुटीक जा रही थी। ड्राइवर की आज छुट्टी थी तो पर एक कॉल आ गई जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं रहा। जब देखा तो एक लड़की सामने आ गई, मगर मैं जब तक ब्रेक लगाती है वो लड़की गाड़ी हिट कर चुकी थी। नाया ने हमजा को देखा तो बताने लगी थी, यार तुम क्या करती हो, मेरी हाउस जॉब मुकम्मल नहीं हुई और तुम मुझे पूरा डॉक्टर समझकर हफ्ते में एक एक्सीडेंट करके ले आती हो। कुछ तरस खाओ बेचारे लोगों पर। हमजा ने भी शरारत से कहा था, क्या है तुम्हें, तंज ना करो, जाकर देखो कि वो ठीक है कि नहीं। नाया ने उसे सुनाई थी, ओके खुद ही हैंडल करो, मैं अंकल को कॉल करके बता देता हूँ या एक काम करता हूँ पप्पा को ही बता देता हूँ। ओ प्लीज़ हमजा मेरे भाई, ऐसे ना करो प्लीज़। नाया ने उसके हाथों से मोबाइल ले लिया था और आंखें पटपटा कर कहने लगी, पहले तो ये भाई का टैग हटाओ, कज़न हूँ तुम्हारा, भाई नहीं समझी। हमजा को उसका भाई कहना हमेशा ही बुरा लगता था। अच्छा कज़न, घर नहीं बताना प्लीज़, इनाया ने इल्तिजा की थी। ओके बट इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। हमजा ने कंधे उचकाए थे। ओके डन, मगर पहले इस लड़की को सही करो। हाँ मैं तो डॉक्टर नहीं कोई जादूगर हूँ ना। हमजा ने मुंह बनाया। अच्छा प्लीज़ मॉम या डैड को कुछ नहीं बताओगी, मैं तुम्हें पीसी पर कल लंच करवाऊंगी पक्का। इनाया ने लालच दिया था जिस पर हमजा की आंखें चमकी। ओके डन। अभी वो कुछ और कहता कि इनाया के हाथ में मौजूद मोबाइल रिंग हुआ था। उसने चौंक कर हाथ में मौजूद मोबाइल को देखा। यार कब लिया तुमने ये मोबाइल, तुम्हें पता है ये बहुत महंगा सेट है, मैं इसमें महीने के आखिर में लेता। हमजा ने उसके हाथों से मोबाइल उचक लिया था। मेरा नहीं है, उस लड़की का है। नाया ने मुंह बनाया। मैं भी सोचूं तुम गरीब का ऐसा मोबाइल हो ही ना जाए। हमजा ने भी उसे घुरका था। ओके फिर मुझ गरीब से कल लंच ना करना। ओके और कॉल पिक करना, कौन है करो ना, कौन है। नाया ने कहते आखिर मोबाइल की तरफ तवज्जो दिलाई थी जो मुसलसल रिंग कर रहा था। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। हमजा ने मोबाइल पर ब्लैंक करते नाम को देखकर कहा, जो फ्रेंच में लिखा था। इधर दो तुम। इनाया ने मोबाइल छीन कर कॉल पिक की और स्पीकर पर डाल दी क्योंकि हमजा इशारा कर चुका था। हे ज़ेबी वेयर आर यू यार, डेविड ने इंग्लिश में कहा था। उसके बोलने के अंदाज से वो समझ गए कि वो कोई गैर मुल्की है। हमजा ने कहा था, सॉरी सर, आपके फ्रेंड या जो भी हैं जिनका ये मोबाइल है उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, आप आ जाएं। हमजा ने भी इंग्लिश में कहा था। तो डेविड ने परेशानी से कहा, वह ज़ेबी ठीक तो है ना, आप आ जाएं। हमजा ने एड्रेस दिया और कॉल कट कर दी थी। जबकि नाया तो मानो सांस लेना भूल गई। हमजा, क्या मैंने किसी टूरिस्ट को हिट किया है, अब तक हालात तो यही कहते हैं। हमजा ने फिर से कंधे उचकाए। यार प्लीज़ उसे कुछ ना हो वरना मैं तो गई डैड से। अनाया तो सच में परेशान हो गई थी। दुआ करो मैं पूछ कर आता हूँ इस बारे में। ये कहते हुए वो चला गया। पीछे अनाया भी दुआ करने लगी थी। हेलो, यहाँ कुछ देर पहले एक्सीडेंट केस आया है, मिस ज़ेबी नाम है। डेविड, नाजिश और लीजा भाग कर आए थे और आते ही रिसेप्शन पर पूछा जिस मैं वो इन्हें बताने लगी। थैंक्स, ये नाजिश कहती भागती आईसीयू की तरफ बढ़ गई थी। डेविड और लीजा भी इसकी तरह इसके पीछे थे। ये रहा, डेविड ने नाजिश से कहा जो परेशानी में आईसीयू देख ही नहीं सकी थी और आगे बढ़ रही थी। हम परेशानी से पीछे मुड़ी और इस बात में सर हिलाती वहीं बैठ गई। इनाया जो कुछ दूर खड़ी थी इन तीनों को देख पहले तो परेशान हुई मगर फिर कुछ सोच कर इनकी तरफ आई। जी ये रहा आपकी दोस्त का फ़ोन। इनाया को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे तो फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा गई और नाजिश ने नासमझी से उसे देखा जिस पर इनाया ने उन तीनों को देखा। दो तो शक्ल से ही गैर मुल्की लग रहे थे जबकि नाजिश शक्ल से उसे यहीं की लगी, मगर उसकी इंग्लिश
और बोलने का अंदाज उसे भी गैर मुल्की ही बना रहा था। पहले तो इनाया ने मुंह बनाया। वो खुद से ज़्यादा खूबसूरत लड़की देखकर जेलिस होती थी। उसने अब तक जेबी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से उसके चेहरे पर खून लगा था, वरना शायद उसे हॉस्पिटल ही नहीं लाती। जी, ये आपकी फ्रेंड का सेल फोन, इनाया ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा और अपने बाल एक अदा से पीछे किए। जी, पर आप जानती हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ और अब जेबी कैसी है? अब की बार लिजा ने आंसू भरी आंखें उठाकर पूछा था। उसके पूछने पर इनाया ने अपनी सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठों पर ज़बान फेर कर तर्क किया और कहने लगी, वो पता नहीं, मैं भी वहीं से गुजर रही थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले आई और उनका सेल भी वो वहीं पड़ा था। घबराहट में उसकी ज़बान एक दो दफ़ा लड़खड़ाई मगर वो संभल गई थी और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। थैंक्स मेरी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, मिस नाजिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सवालिया अंदाज में गोया हुई थी। जी, मैं इनाया सिकंदर शाह। इनाया उसका मतलब समझती अपना तारुफ करा गई, जबकि पीछे खड़े हमजा ने दिल ही दिल में तौबा की। कसम से कितनी बड़ी झूठी है ये, अस्तगफिरुल्लाह। अपने कानों को हाथ लगाते उसने चंद कदम के फासले पर मौजूद इनाया और इन सब की तरफ बढ़ाए थे। इनाया वो ठीक है, बस सर में गहरी चोट आई है और कुछ हाथ पर लगी है, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है जो एक हफ्ते तक सही हो जाएगा। कल तक हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, उसने इनाया से कहा था। शुक्र है खुदा का, इनाया ने बेइख्तियार शुक्र अदा किया। नाजिश, लीजा और डेविड ने भी एक पुरसुकून सांस ली थी। थैंक गॉड जैनी इज ओके, डेविड ने गहरा सांस लेते कहा था। लीजा ने कहा, थैंक्स आपकी हेल्प के लिए। अब हम ख्याल रख सकते हैं, आप जा सकती हैं, नाजिश ने पास खड़ी खुद को अजीब नज़रों से देखती इनाया से कहा था, जो जबरन मुस्कुराई थी और हाँ में सर हिलाती जाने लगी कि हमजा बोला, कल का याद रखना हो कि मेरा लंच तुम्हारी तरफ। इनाया ने घबराकर हाँ में सर हिलाया और वहाँ से निकल गई जब हमजा उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। हेलो, आई एम डॉक्टर हमजा। जी, नाजिश ने कहा और वहीं बैठ गई। जब डेविड ने कहा था, नाइस टू मीट यू, आई एम डेविड एलिस एंड शी इज़ लीजा एंड माई फियांसी एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड एनिमी नाजिश। डेविड ने आखिर में नाजिश को देखते शरारत से कहा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई थी। हमजा सर हिलाते हुए चला गया। नाजिश ने डेविड के कंधे पर धप रसीद की जिस पर वो उसे घूरने लगा था। लिजा वो तीनों ही बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। हेलो माम, अनाया ने लाउंज में दाखिल होते कहा था। गुलजार बेगम जो लाउंज में बैठी टीवी पर कोई शो देख रही थी, अनाया की पुकार पर मुड़ कर देखा और सर हिलाती वापस टीवी देखने लगी। उफ माम, कभी तो देख लिया करें, आपकी बेटी बाहर से आई है। मगर नहीं, आपको तो हमेशा ही ये टॉक शो देखने होते हैं, अनाया ने गुस्से से कहा था। ओ अनाया बेबी माँ हूँ तुम्हारी, तमीज़ से बात किया करो और मेरी मर्जी टीवी देखो या तुम्हें, तुम क्यों मुझे टोकती हो? आने दो तुम्हारे बाप को, बताती हूँ। गुलजार बेगम ने धमकी लगाई जिस पर इनाया ने मुंह बनाया था। उफ माम, क्या मसला है आपके साथ? इनाया ने चिढ़ कर कहा, कुछ पता है ये रानिया कहाँ है? यूनी से अब तक नहीं आई जबकि 4 बज रहे हैं। ओ इनाया बीबी माँ हूँ तुम्हारी। उफ माम, क्या मसला है आपके साथ? इनाया ने चिढ़ कर कहा था, कुछ पता है ये रानिया कहाँ है? यूनी से अब तक नहीं आई जबकि 4 बज रहे हैं। वो घड़ी देखती इनाया से पूछने लगी थी जिसने लाइलमी से कंधे उचकाए थे। उफ क्या करूं, तुम दोनों का, लड़कियां हो तुम दोनों। देखा है मेरे भाई की बेटी को, कितनी सुलझी हुई बच्ची है। मेरा तो दिल करता है अपनी बहू बना लूं, मगर अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया, वरना ज़रूर मेरी ये ख्वाहिश पूरी होती, उन्होंने इनाया से कहा था जिसने उन्हें गुस्से से घूरा। माम, मैं बेटी हूँ आपकी, फिर भी हमारी बुराई। वाह, तो तुम्हारी हरकतें देखी हैं तुमने? उन्होंने उसे छिड़का था और वो मुंह बनाती अपने कमरे में चली गई। दोनों ही अपनी मर्जी करती हैं, माँ तो कोई समझता ही नहीं, वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ बेगम, आज मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। सिकंदर शाह का इशारा उनके बड़बड़ाने की तरफ था। आप तो बोले ही नहीं सिकंदर, आप ही की ढील का नतीजा है जो आज ये दोनों अपनी अपनी करती हैं। वो फिर गुस्सा हुई थी। बेगम, वो जैसे चाहे जिए, मैं अपनी बेटियों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहता, इसलिए यहाँ शहर में बसा हूँ, उन्होंने कहा था। ये तो है। वो भी उनकी बात सुनकर सर हिला गई। वो भी अपनी बेटियों पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती या पाबंदियां नहीं लगाना चाहती थी। चलो अब मूड सही करो और एक कप अच्छी सी चाय पिला दो, सर दर्द कर रहा है, सिकंदर शाह ने कहा था। आप बैठे, मैं लाती हूँ, वो कहती उठकर किचन में चली गई। सिकंदर साहिब ने मुस्कुराकर उनकी पुश्त को देखा और रिमोट उठाकर चैनल तब्दील करने लगे थे। एक हाथ से अपनी टाई की नाट भी ढीली कर दी।
आपकी पेशेंट को होश आ गया है, हमजा ने उन्हें आकर प्रोफेशनल अंदाज में बताया था। जी, ये कहते नाजिश, लीजा और डेविड रूम में दाखिल हुए, जहाँ वो ऊपर छत को देख रही थी। रंग जर्दी माइल हो गया था, सर पर बैंडेज हुई थी, एक हाथ पर पट्टी थी और इन तीनों को देखकर दुख हुआ था। डेविड इस तक गया और उसके बालों में हाथ फेरा, जिस पर उसने खाली खाली नज़रों से डेविड को देखा था। जेबी भी स्ट्रॉन्ग यार, कुछ नहीं होता, स्माइल करो, लीजा ने पास आकर मुस्कुरा कर कहा, जिस पर उसके लब मुस्कुराए थे। तो नाजिश ने भी कहा, गुड गर्ल, वैसे अब जल्दी से बताओ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था ताकि हम कंप्लेन करें। हमजा जो रूम में ही आ रहा था, नाजिश की बात सुनकर वहीं रुक गया, मगर वो इनाया को परेशानी में नहीं डाल सकता था, इसलिए बोला, ये पाकिस्तान है, जिसने भी इन्हें हिट किया है मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ यही असूल है, जल्दी कार्रवाई नहीं होगी। हमजा ने जेबी को चेक करते मसरूफ़ अंदाज में कहा। लीजा और नाजिश ने भी समझते हुए सर हिला दिया। डेविड ने कहा था, आप जानते हैं ये कौन है? उसने इशारा जेबी की तरफ किया तो हमजा एक पल को चौंक गया था, मगर संभल कर कहने लगा, नहीं, क्योंकि हम यहाँ इलाज करते हैं, लोगों की जानकारी नहीं निकालते। इसकी बात सुनकर नाजिश ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट डेविड को पास की, जिस पर वो जल भुन गया था। हमजा भी जल्दी निकलना चाहता था, उसने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। मुझे यहाँ कौन लाया था? पहली बार जेबी ने लब कुशाई की। मेरी कज़न इनाया लाई हैं आपको यहाँ, उन्हें आप रोड पर मिली थी। हमजा ने भी वही बात बताई, जिस पर वो सर हिला गई। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, ओके डेविड लीजा से कहता चला गया तो लीजा भी नाजिश के साथ ही वहाँ मौजूद सोफे पर टिक गई थी। हमजा भी जल्दी ही चेकअप करके चला गया तो वो फिर से छत को घूरने लगी थी। उसकी चुप इन दोनों को परेशान कर रही थी। जेबी, तुम ठीक हो ना? नाजिश ने पूछा, जिस पर वो छत को देखते कहने लगी थी, नहीं नाजिश, कुछ भी सही नहीं है, दिल करता है वापस इस लम्हे में चली जाऊं जब पहली बार मैं शाहीन से टकराई थी, और कुछ ऐसा करूं कि वो मेरे सामने ही ना आया हो। मैं नहीं जी पा रही, मुझे शाहीन का अंदाज उनकी किसी और के लिए मोहब्बत अजियत दे रही है। मैं आज भी गई थी, उन्होंने बात भी की थी, मगर इससे आगे उससे बोला नहीं गया। वो तड़प कर रो दी। नाजिश और लीजा उसके पास आए थे, रोने से इसके सर में दर्द होने लगा था, मगर वो शायद खुद को अजियत दे रही थी। मैं जीना नहीं चाहती, ये पल पल की अजियत मुझे मार रही है। क्या कमी है मुझ में जो एक बार भी नहीं देखते? तुम जाकर कहो ना वो मेरी मोहब्बत ना ठुकराएं। वो रोते रोते नाजिश को भी रुला गई थी, शायद वो मोहब्बत के दर से बहुत आगे निकल चुकी थी। वो कहते हैं मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, क्या बुराई है मुझ में? नाजिश बताओ ना, वो अजियत से पूछ रही थी। नाजिश का हाथ थामे रोते हुए उस जालिम के लिए फरियाद कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी, प्लीज़ ये भी खुद को संभालो, तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं है? लीजा ने इसे समझाना चाहा, नहीं, वो मेरे हैं, मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन मैं उन्हें ज़रूर हासिल कर लूँगी। जेबी एक बार फिर से अपनी उम्मीद शम्मस के साथ जोड़ गई थी। ये मोहब्बत भी अजीब शय होती है ना, दिलों में अगर बस जाए तो अपनी कदर भुला देती है, बस दिल को खुश फहमियाँ देती है। चाहे इंसान की ज़ात कितनी ही टूट जाए, मगर फिर से कोई उम्मीद लगाकर जोड़ लेता है, शायद इस बार वो मान जाए। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।